हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे साथ इन्वेस्टिंग विद पंकज में। आज हम स्टॉक मार्केट के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कुछ बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में और दो चीजें सीखेंगे। पहली बात ये कि जब आप किसी इन्वेस्टमेंट को इवैल्यूएट कर रहे हैं, उसको असेस कर रहे हैं, तो कौन सी चीजें आपको याद रखनी चाहिए, विच आर द थिंग्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। और सेकेंड थिंग इज दैट हाउ the presentation of data and the investment opportunity which is going to be presented to you can influence your investment decision. तो कैसे आपको सावधान रहने की जरूरत है, कैसे आपको उससे बचने की जरूरत है कि आप किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट में ना फंसें जो कि गलत है या उतना अच्छा नहीं है। और ऑफ कोर्स यहां पे हम किसी फ्रॉड या किसी ऐसी चीज की बात नहीं कर रहे हैं जो कि किसी भी तरह से मिसरिप्रेजेंटेशन या किसी भी तौर पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, लीगल एथिकल अपॉर्चुनिटी नहीं है। यहां पे सिर्फ हम उन्हीं चीजों की बात कर रहे हैं कि कई बार जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपको प्रेजेंट की जाती है उसमें डेटा कैसे समझाया जाता है, कैसे बताया जाता है, उससे आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन पर बहुत इंपैक्ट आ जाता है। तो एक तो चीज वो सीखेंगे कैसे उन चीजों से सावधान रहने की जरूरत है, और दूसरी बात ये कि कौन सी चीजें ऐसी हैं विच आर द थिंग्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन यू डिसाइड अबाउट एन इन्वेस्टमेंट। सो लेट्स बिगिन। आज के चीज में जो हम बात करेंगे कि अजम्पशन जो होते हैं किसी भी चीज के इन्वेस्टमेंट के, और जो इंपैक्ट होता है उनका डिसीजन मेकिंग पे, वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है। तो एक बहुत ही सिंपल चीज है कि डेटा कैसे प्रेजेंट किया जा रहा है वो आपके इन्वेस्टमेंट को प्रभावित कर सकता है। ऑफन फाइनेंशियल प्रोडक्ट क्या होते हैं कि आप आज इन्वेस्ट करेंगे और आपको आगे रिटर्न मिलेगा। जैसे आप स्टॉक्स को भी देखिए, अगर आप आज स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको डिविडेंड मिलेगा हर साल या साल में एक या दो दफे, और आपको जब बेचेंगे तो आपको पैसा वापस आएगा। होपफुली कैपिटल गेन्स मिलेंगे और कैपिटल एप्रिसिएशन होगा, स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी। तो आज आपने इन्वेस्ट किया, आपको आने वाले समय में फ्यूचर में पैसा मिला। कोई भी और भी अपॉर्चुनिटी देखिए, आप किसी को पैसा लैंड करते हैं या बैंक से आप पैसा लेते हैं। जब बैंक आपको पैसा देता है तो क्या करता है, आपको आज पैसा दे रहा है और आप उसको चुकाएंगे धीरे धीरे करके, ईएमआई के फॉर्म में या बल्क पेमेंट करके। तो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट के केस में हमेशा ऐसा होता है कि आज आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और आने वाले समय में आपको कैश फ्लोज वापस मिलेंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि इस वजह से जो इन्वेस्टमेंट की असेसमेंट है और इवैल्यूएशन है थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। जैसे अगर आपको आज कहा जाए कि आज आप 100 रुपए दीजिए किसी को और अगले साल वो आपको 100 रुपए वापस करेगा, तो आप मना कर देंगे कि नहीं, ये तो फेयर नहीं है, राइट। टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती है, आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर बैंक एफडी में भी रख देंगे तो 6-7% आपको मिल जाएगा। तो अगर 100 रुपीज किसी ने आपसे बोरो किए और वो 100 रुपीज साल के एंड में लौटा रहा है आपको, तो वो फेयर डील नहीं है। लेकिन अब जब लंबा इन्वेस्टमेंट होराइजन हो जाता है, जब बहुत ही काफी साल का एक इन्वेस्टमेंट होराइजन हो, तो ये असेसमेंट धीरे धीरे मुश्किल हो जाते हैं। तो हम उनमें से कुछ इश्यूज की आज बात करेंगे, और ये आइडिया कैसे हमारी टीम को मिला कि देयर इज समवन हु रीच्ड आउट टू अस एंड ही वांटेड एन एडवाइस ऑन व्हाट द पर्सन शुड बी डूइंग अबाउट एन इन्वेस्टमेंट प्लान विच हैज बीन ऑफर्ड। सो इस तरह के इन्वेस्टमेंट प्लान बहुत लोग ऑफर करते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज ऑफर करती हैं, और भी कई जगह आपको ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। तो इसका एक बेसिक जो है आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो ये है कि आज आप 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए और 10 साल तक आप 10-10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते रहे, और जब 10 साल पूरे हो गए तो उसके बाद आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, और आपको 10 साल के बाद हर साल वो जो कंपनी है जो इन्वेस्टमेंट ले रही है आपको 8,44,000 आपको ऑफर करेगी हर साल। और जब till the time you survive, after your death, 11 lakh rupees will be paid to the beneficiary or nominee which you have put in your application form. सिंपल मॉडल है। आप इस 10 लाख या 8,44,000 या 11 लाख पे ध्यान मत दीजिए। सिंपल ये समझिए कि अगर आप 1 लाख रुपए भी लगा रहे हैं तो 10 साल तक आपको 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, और 10 साल के बाद आपको 84,400 rupees हर साल वापस मिलेंगे till the time you are alive, till the time you survive, and after your death
you get 1,10,000 rupees for your nominee or beneficiary. सिंपल मॉडल। अब इसमें क्या हुआ कि ये the person who asked this question, he himself is a well qualified professional, very senior, and coming from him this question was a little surprising because it's a very simple mathematics which you can carry out, and still the person asked that question, which means that a lot of time there is confusion about how to evaluate this kind of opportunity. एक छोटी सी चीज और भी है कि इसमें एक टैक्स लग रहा है कि पहली बार जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 4.5% जीएसटी और आने वाले सालों में 2.25% जीएसटी लगेगा। तो 10 लाख रुपए आप कंपनी को जो दे रहे हैं वो इफेक्टिवली 10,45,000 मतलब 10,45,000 आपको देंगे, और उसके बाद अगले साल से 10,22,500 आप देंगे, मतलब टैक्स की वजह से। तो उस इंपैक्ट को भी हम कंसिडर करेंगे। ऑफकोर्स वो कंपनी पैसा नहीं ले रही, लेकिन आपके जेब से पैसा जा ही रहा है ना। 10,45,000 अगर आपने दिए, 10 लाख रुपए कंपनी को मिले और 45,000 गवर्नमेंट को मिले, विच इज वन एंड द सेम थिंग फॉर यू बिकॉज यू हैड टू इन्वेस्ट 10,45,000। सो लेट्स बिगिन हाउ टू असेस दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब इसमें हमने ये अज्यूम किया कि आप टेबल जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, द पर्सन इज 40 ईयर्स ओल्ड टुडे, और अज्यूम करते हैं कि एक जो जनरल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इंडिया की 70 ईयर्स के आसपास है, तो 70 ईयर्स तक वो सरवाइव करेंगे। और आपको एक टॉप कॉर्नर में लेफ्ट हैंड साइड से दिख रहा है एज 70 जो हमने अज्यूम किया है, और एक 0.08 दिख रहा है। वो नंबर क्या है? 8% है। 8% मतलब 0.08। तो 0.08 क्या है कि हम जो डिस्काउंटिंग है, मतलब आज अगर किसी चीज की कीमत 100 रुपीज है तो अगले साल उसकी कीमत 100 रुपीज से कम हो जाएगी ऑफकोर्स, क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि पैसा जो आज आपने दिया है वो अगले साल 100 रुपीज आपको सेम वापस करे तो नहीं चलेगा ना, आपको 108 रुपीज वापस करने पड़ेंगे। मतलब अगर आप 100 रुपीज किसी ने आपसे बोरो किए तो आप अगले साल 108 रुपीज आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो 8% का इंटरेस्ट रेट समझिए, रिटर्न समझिए, जो भी समझिए, तो 8% का आपको रिटर्न इस पे अज्यूम कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि आप देखिए कि यहां पे हमने एक टेबल बनाया हुआ है। 10 साल तक आपने जो पहला कॉलम जो है वो दिखा रहा है नेगेटिव वैल्यूज पहले 10 सालों में, क्योंकि आपको पैसा देना पड़ रहा है, राइट। तो 10,45,000 का नंबर है पहले साल में, और 10,22,500 का नंबर है अगले 9 ईयर्स में। उसके बाद ईयर 11 ऑनवर्ड्स नंबर है 8,44,000, वो प्लस है। प्लस क्यों है? क्योंकि आपको अब पैसा मिलना शुरू हो गया। माइनस मतलब आप पैसा दे रहे थे, प्लस मतलब आप पैसा लेना शुरू कर दीजिए। और ईयर 30 में आप क्योंकि 70 ईयर्स का एज एज्यूम कर रहे हैं और 40 ईयर्स आज उम्र है, अगर एज है, अगर तो 40 के बाद जब 70 एज होगी तो ईयर 30 में 11 लाख रुपीज जो नॉमिनी को मिलेगा वो भी आपने यहाँ पे नंबर लिख दिया। जो लास्ट में जो नंबर दिख रहा है आपको 11 लाख का, तो ये कॉलम में आपको कैश फ्लो दिख रहे हैं। सिंपल, किस साल में कितना कैश फ्लो आया, जो कैश फ्लो आ रहा है आपकी तरफ वो प्लस है और जो जा रहा है वो माइनस है। तो पहले 10 साल में माइनस है, आगे के सालों में प्लस है, 20 सालों। अब क्या हुआ कि डिस्काउंटिंग फैक्टर का सिंपल एक टेबल हमने बनाया हुआ है। तो थर्ड कॉलम जो है, तीसरा कॉलम 1 जो है, मतलब आज इस वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगले साल जो आप पैसा देंगे 10,22,500, उसकी आज की वैल्यू क्या होगी? कम होगी नेचुरली। 0.93 है, मतलब 1 डिवाइडेड बाय 1.08। तो ऐसे करके ये टेबल आप इसको खुद अपने एक्सेल में बना सकते हैं। ये एक्सेल का टेबल ही आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो उस तरह से जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को अगर आप एडजस्ट करते जाएं हर साल के कैश फ्लो को और उनको जोड़ दें, क्योंकि हम क्या किए, आज का जो वैल्यू था 10,44,500 जो नेगेटिव था, मतलब जो पैसा आपसे लिया गया, और ऐसे करते करते जो पैसा आपसे लिया गया, जो पैसा आपके पास आया 30 ईयर्स के होराइजन में, वो आपने यहाँ पे उसको नॉमिनल वैल्यू भी लिखी और उसकी जो आज की वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू है, और डिस्काउंटिंग करके जो 8% आपको दिख रहा है उस हिसाब से सिंपल टेबल आप बना सकते हैं। तो जो हमने इसको ऐड किया तो एक बड़ा सरप्राइजिंग सा नंबर आया। वो जो नंबर आपको बॉटम में दिख रहा है राइट हैंड साइड में, वो नंबर है काफी बड़ा नंबर। मतलब अगर आप देखें उसको कि 32,59,000 नेगेटिव। आप इमेजिन करिए कि आपसे किसी ने अगर 10 लाख रुपया जो लिया है, मतलब टैक्स मिला के थोड़ा ज्यादा है, 10 साल तक लिया और आपको उसके बाद वो पैसा दे रहे हैं वापस, लेकिन उसकी नेगेटिव वैल्यू आज है, मतलब आपको नुकसान हो रहा है। नेगेटिव वैल्यू मतलब आपको नुकसान हो रहा है। देखा ना कि पैसा आपसे जा रहा है, वो नेगेटिव वैल्यू थी, माइनस था, तो 32 लाख रुपए का आज आपको नुकसान है। कोई बात नहीं, कोई कह सकता है कि भाई आप
तो जो अजम्पशन नहीं है उनको थोड़ा सा ट्वीट करिए। भाई हो सकता है आदमी थोड़ा और सर्वाइव करेगा, ज्यादा उसकी उम्र हो सकती है, बिल्कुल पॉसिबल। तो हमने अगले टेबल में क्या किया कि 80 साल की उम्र लिख दी। ये जो दूसरा आपको चार्ट दिखा रहे हैं, जो टेबल दिखा रहे हैं, 80 ईयर्स की उम्र है, मतलब अब आपको कैश फ्लो जो जा रहे हैं आपके 10 साल जा रहे हैं और 30 ईयर्स आपको कैश फ्लो आ रहे हैं। उसके बावजूद भी नंबर बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ। 26 लाख के आसपास का नंबर है, सिर्फ 6 लाख का फर्क पड़ा। नेगेटिव अभी भी है, पहले 32 लाख था, अभी -26 लाख है, सिर्फ 6 लाख का फर्क पड़ा। अब आप इस चीज को समझिए कि जो 70 ईयर्स में आपको 8,44,000 मिलने वाले हैं या 80 ईयर्स में 8,44,000 मिलने वाले हैं, उनकी वैल्यू कितनी कम है। आपको एक नीचे टेबल में एक नंबर दिख रहा है 0.05। 0.05 मतलब जो 11 लाख रुपए 80 ईयर्स की उम्र में आपके नॉमिनी को मिलेंगे, उनकी आज की वैल्यू 50,000 की है, सिर्फ के उसके आसपास, जस्ट 5%। मतलब हम ये 1 या 2 साल में तो समझ पाते हैं, लेकिन हम बहुत लंबे इन्वेस्टमेंट होराइजन में नहीं समझ पाते, उस चीज को उतना ध्यान नहीं दे पाते कि आज का जो 1 करोड़ रुपया है वो आज से 40 साल बाद उसकी वैल्यू 5 लाख रुपए रह जाती है। वेरी सरप्राइजिंग, राइट? 20x का डिफरेंस है। तो ये जो चीज दिख रही है आपको कि भले ही हमने इन्वेस्टमेंट होराइजन, मतलब जो आपकी सर्वाइवल की एज है, उसको 70 से 80 कर दिया, 70 से 80 कर दिया, लेकिन उसके बावजूद जो नेगेटिव नंबर था 32 लाख से सिर्फ 26 लाख पे आया। कोई बात नहीं, थोड़ा सा और चेंज करते हैं। कोई बोले कि यार 8% तो आप बहुत ज्यादा ले रहे हैं। 8% डिस्काउंटिंग नहीं है, 8% मैं बोल रहा हूँ कि ज्यादा नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें और जो अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज हैं या जो आपके पास और ऑप्शन है, तो आपको क्या दिखता है वहां पे, तो आप ठीक है आर्ग्यू कर सकते हैं उसके ऊपर। तो अब हमने उस चीज को चेंज किया, 70 ईयर्स का अजम्पशन रखा और 6% कर दिया इसको। 6% बहुत ही कम है, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि 6% तो आज आपको बैंक एफडी में या कहीं भी आप 6% अजम्पशन लेके काफी आपका एक, मतलब अजम्पशन ऐसा है जो कि 8% की तुलना में 6% कम हो गया। तो यहां पे जो वैल्यू आई वो 22 लाख के आसपास आई, जो नीचे आपको बॉटम में दिख रही है। 32 लाख से 22 लाख, बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर 80 ईयर्स का अजम्पशन रखें और 6% की डिस्काउंटिंग रखें, मतलब कि जो इंटरेस्ट रेट या रिटर्न 6% का रखें, तो क्या नंबर आया? लगभग 11 लाख के आसपास। तो नंबर बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रहे, नेगेटिव तो अभी भी है। अब हम ये सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि ये नंबर पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, उससे पता चलेगा आपको कि किस इन्वेस्टमेंट में आपका फायदा है। जब नंबर पॉजिटिव हो गया मतलब उस इन्वेस्टमेंट में आपका फायदा। तो एक बहुत सिंपल, ऑफ कोर्स कई सारे ऑप्शन डाल सकते हैं आप, एज में और इंटरेस्ट रेट में, रेट ऑफ रिटर्न में। जो नंबर आपको दिख रहा है एज 80 और 0.06 मतलब 6% की डिस्काउंटिंग, तो आप देखेंगे कि ये नंबर जो हमने लिया 80 ईयर्स की एज ली और 5% डिस्काउंटिंग कर दी, तो आपका नंबर लगभग 88,000 88,000 पॉजिटिव हो गया। ब्रेक इवन कह सकते हैं उसको, इतने बड़े अमाउंट में 88,000 बहुत छोटा नंबर है, बट ब्रेक इवन है, पॉजिटिव हो गया। मतलब अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपके पास 5% से ज्यादा अर्न करने की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है और आप कम से कम 80 ईयर्स तक सरवाइव कर पाएंगे, ऑफ कोर्स कहना बहुत मुश्किल है, लाइफ इज सो अनसर्टेन, इज फिकल, बट these are some of the assumptions which people can make. 80 years of age, today somebody is 40 and 80 years की उनकी एज है और 40 years और सर्वाइव करेंगे और 5% का अजम्पशन लेंगे डिस्काउंटिंग रेट में, तब ये नंबर पॉजिटिव हो रहा है। सरप्राइजिंग, राइट? 5% बहुत कम है। मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट डील है वो उतनी अट्रैक्टिव नहीं है जितनी की लग रही है। अरे 10 लाख रुपए तो देने हैं 10 साल तक, उसका तो जीवन भर आपको 8.5 लाख रुपए मिलते रहेंगे और नॉमिनी को भी 11 लाख रुपए मिलेंगे। बहुत सुनने में अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन जब आप इसको मैथमेटिकली इवेल्युएट करते हैं तो आपको पता लगता है कि नहीं, इतनी अट्रैक्टिव नहीं। ऑफ कोर्स वी आर नॉट सेइंग कि इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस लोगों के डिफरेंट हो सकते हैं, किसी के लिए बहुत अट्रैक्टिव हो सकती है ये डील, डिपेंडिंग ऑन उनकी क्या सोच है, उनकी क्या अजम्पशन। लेकिन मोटा मोटी जो बहुत रीजनेबल अजम्पशन लिए 6%, 8% के 70 ईयर्स 80 ईयर्स के नेगेटिव नंबर था, 5% पे नंबर लेके आना पड़ा और 80 साल की उम्र करनी पड़ी, तब आपको पॉजिटिव नंबर आया। कहने का मतलब दो लर्निंग है इससे। पहली बात, इन्वेस्टमेंट होराइजन जो है, मतलब कितने सालों तक आप इन्वेस्टेड रहते हैं, वो एक बड़ा नंबर इंपॉर्टेंट होता है और डिस्काउंटिंग फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो लोग कहते हैं कि भाई 50 साल पहले चीज की कीमत इतनी थी और आज इतनी बढ़ गई, आप 50 साल का डिस्काउंटिंग करके देखिए ना,
कोई कहे कि भाई मैंने 5 लाख रुपए आज से 40 साल पहले इन्वेस्ट किए थे और आज वो 1 करोड़ है, तो लगेगा सुनने में तो बहुत ज्यादा, लेकिन 5 लाख रुपए की कीमत आज से 40 साल पहले कितनी, हमने जस्ट देखा ना कि आज आपको जो 1 करोड़ रुपया है उसकी कीमत 5 लाख रुपए होगी आज से 40 साल के बाद, जो डिस्काउंटिंग फैक्टर लगा के, तो वो एक सोचना जरूरी है। तो क्या मतलब, जो आज का 1 लाख रुपया है उसकी कीमत लगातार कम होती जा रही है, अगले साल कम होगी, अगले साल से अगले साल और भी कम होती जाएगी। डेटा प्रेजेंटेशन, कैसे आपको कोई इन्वेस्टमेंट प्लान समझाया जाता है, उससे बहुत फर्क पड़ता है आपके डिसीजन मेकिंग में। ध्यान से पढ़िए उसको और यूज करिए एक्सेल या मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स से, कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग या कॉम्प्लिकेटेड चीजें जो हम डिस्कस करते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड उतना नहीं है इस तरह से कि सिंपल डिस्काउंटिंग है और कैश फ्लो है, कुछ ज्यादा करने वाली बात ही नहीं है इसमें। अगर जो कोई चीज बहुत अच्छी लग रही है सुनने में, तो थोड़ा केयरफुल रहिए कि यार ऐसा कैसे होता है, कि क्या किस तरह से हमको प्लान समझाया गया उससे डिपेंड कर रहा है ये चीज। और कंपैरिजन करिए अजम्पशंस को चेंज करके। हमने क्या किया, हमने सिर्फ 2 अजम्पशन चेंज करे, एक तो एज का और एक आपका जो अजम्पशन था डिस्काउंटिंग रेट का। आप और भी अजम्पशन डाल सकते हैं, 10% डालिए, नंबर और नेगेटिव हो जाएगा। 12% डालिए, नंबर और नेगेटिव हो जाएगा। समझिए आपको लगता है कि आप मार्केट में 12% मतलब रिटर्न कमा सकते हैं, 10%, 11%, 12%, निफ्टी में इन्वेस्ट कर दिए, 11% मिल गया, 12% मिल गया। अब जैसे कि अगर आप उस तरह के एजम्पशन डालेंगे तो आपको और बड़ा नेगेटिव नंबर दिखेगा, क्योंकि आज के पैसे की वैल्यू तो ज्यादा है, लेकिन जो आपको पैसा मिलने वाला है 10 साल के बाद, उसके पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये जो चीज है बड़ी याद करने वाली चीज है। रिटेल इन्वेस्टर के लिए डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज नीड टू बी सीन डिफरेंटली। प्रोज एंड कॉन्स हर किसी के होते हैं, लेकिन इवैल्यूएट करिए, मैथमेटिक्स का यूज करिए, अजम्पशन को ट्वीक करिए, तब आपको पता लगेगा जो आपके लिए सही है। कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, जैसा मैंने कहा कि ये इन्वेस्टमेंट हो सकता है कई लोगों के लिए बहुत उचित हो, लेकिन उस व्यक्ति के लिए जो कि उस तरह के एजम्पशन ले रहा है शायद ठीक नहीं है उसके लिए। अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट जो होते हैं उनमें पैसा आपका पहले जाता है, इसलिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हम लोग थोड़ा सा ठीक से समझ नहीं पाते। समझने वाली बात है, आज आप जिस पैसे को अज्यूम कर रहे हैं, उस पैसे को अगर आप अज्यूम करें कि आज से कितने सालों बाद वो चीज आपको उस पैसे का सेम वैल्यू मिलेगा, वो थोड़ा सा आपको समझने वाली चीज है। समय लीजिए डिसाइड करने से पहले, हड़बड़ी किसी चीज की नहीं है। जब आप हड़बड़ी में कोई डिसीजन लेते हैं, अक्सर वो गलत डिसीजन लेते हैं। इन्वेस्टमेंट के केस में स्पेशली थोड़ा सोच समझ के और ध्यान से इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। ये जो लर्निंग थी वो ये थी कि आप डेटा के प्रेजेंटेशन से इन्वेस्टमेंट प्लान को जब समझा रहे होते हैं तो कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार आपके जो एडवाइजर है, मैं ये नहीं कह रहा कि लोग गलत बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आपको अपना इवैल्यूएशन खुद करने की जरूरत है। कोई प्लान आपको कैसे समझाया गया, उसको नंबर में डालिए, उसको एक्सेल में डालिए और समझिए। जैसा कि हमने देखा कि कितना अच्छा प्लान लग रहा था कि सिर्फ 10 लाख रुपए देने हैं 10 साल तक, उसके बाद पैसे मिलते रहेंगे, 8.5 लाख रुपए हर साल मिलेंगे, और सर्वाइवल जब तक रहेगा उसके बाद भी 11 लाख रुपए नॉमिनी को मिलने वाले हैं। तो मतलब यह है कि ये जो चीज है इससे बड़ा फर्क पड़ जाता है। इन्वेस्टमेंट हॉराइजन और डिस्काउंटिंग फैक्टर तो बहुत बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं। स्टॉक मार्केट में भी हम हमेशा कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में कितने टाइम तक आप इन्वेस्टेड रहे और क्या आपका रिटर्न रहा, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। थैंक यू सो मच। आशा करते हैं आपको ये चीज अच्छी समझ में आई होगी और इंटरेस्टिंग लगी होगी। कुछ अगर क्वेश्चन है, कुछ अगर आपके कमेंट्स हैं, हमें भेजिए। हम आपके सजेशंस का, कमेंट्स का, फीडबैक का स्वागत करते हैं हमेशा, और कोशिश करेंगे कि उनको इनकॉर्पोरेट करें अपने आगे के एपिसोड्स पे, अपने आगे के प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। टेक केयर। गुड बाय।